नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत अभिनंदन, इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन लिया है। प्यारे बच्चों, इसमें 10 पार्ट है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बचेंगे अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोगों ने पहला इसका पार्ट लिया है। इसमें आपको बच्चों हमेशा देखना होगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या टेक्निक होगी। पूरे पार्ट में आपको कुछ चीज़ें नोन है, कुछ अननोन है, तो ये आपके उस समय के माइंड पे निर्भर करेगा कि आपके दिमाग में फॉर्मूले में लिखने के टाइम ये पता लग रहा है कि नहीं कि क्या चीज़ अननोन है, क्या नोन है और क्या निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है और इसमें कह रहा है एन और एस एन फाइंड करना है। बच्चों, एस एन फाइंड करने के लिए हमको एन की ज़रूरत होती है, लेकिन एन इसमें दिया नहीं है। तो एन नहीं दिया है, एन हमको फाइंड आउट करना है। आप मार्क करके छोड़ लो कि एन हमको एन जो है वो नहीं दिया है, निकालना है। एस एन में ज़रूरत भी पड़ती है और बच्चों हमको एस एन में लास्ट टर्म अगर दिया है तो उसके मदद से निकाल सकते हैं, काहे कि इसमें लेकिन आगे n/2 आता है, उसमें भी n की ज़रूरत। तो हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारी सबसे ज़्यादा जो नेसेसिटी है वो ये है कि हम लोग n निकालें। और n निकालेंगे कैसे? an टर्म दे रखा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे रखा है। तो आइए पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों? ए एन या टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना दे रखा है? 50। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, एन माइनस 1, डी दे रखा है बच्चों 3। क्योंकि एन नहीं गिवन है तो एन फाइंड आउट कर रहे हैं। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये बच्चों इससे कट जाएगा, इधर नीचे आएगा तो कितने बार जाएगा? 3 बन जा 3, 3 5 जा, यानी कि 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 16। ओके। अब प्यारे बच्चों हमको निकालना क्या है? एस एन निकालना है। n नंबर कितना था आपका? 16 था, तो इसको S16 कर सकते हैं। वो क्या होगा बच्चों? n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16/2। ये हो जाएगा a आपका कितना था? फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 50। ठीक, ये आपका बच्चों आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 55। अब इसका आप मल्टीपल कर लो। 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई 8 पंचे 40 की 0, 4 8 पंचे 40 और 44। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 440 S16। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो a दिया है, a 13 टर्म दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है d और S13 फाइंड करना है। 13 फाइंड करने के लिए n की ज़रूरत होगी, a की ज़रूरत होगी, लास्ट टर्म की ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे d की ज़रूरत कैसे आ जाएगी? d की ज़रूरत आ जाएगी आपको क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है। और अगर आप लास्ट टर्म वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, एक होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इसमें बच्चों a गिवन है, लास्ट टर्म आपका 13 गिवन है, काहे कि S13 निकालना है और n आपका 13 गिवन है, तो सब गिवन है, S13 आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला और होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों d निकालना पड़ेगा। तो एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें डी फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो डी निकालना ज़रूरी है। तो आइए इसमें पहले डी निकालते हैं। क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ऑब्लिक ए एन कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दे रखा है 35, ए कितना है आपका? 7 प्लस एन माइनस 1, n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं बच्चों 13 इंटू डी कितना दे रखा है आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 इधर जाएगा तो 35 में से जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा?
13 माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ होगी। अरे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा के लिख दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 38/12, ये डी। तो प्यारे बच्चों इसको 2 से पहले कट करो, छोटा नंबर है। 2 से 6 बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 2 से जाएगा 7। तो बच्चों d इज इक्वल टू कितना, 7/3 आ गया। ओके, अब S13 पूछ रहा है, तो S13 यानी कि Sn यानी कि S13 इज इक्वल टू 13/2, a प्लस लास्ट टर्म, a कितना था बच्चों 7 और लास्ट टर्म कितना था 35। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 जोड़ोगे 40 42, ये हो जाएगा 42। ठीक, अब यहाँ से काटो 2 1, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 21, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13 मल्टीप्लाई बाय 21 है 21। तो 1 से करोगे 3 आएगा, 1 आएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 3 7 2। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 273। ओके, तो बच्चों इसमें आपको A और S12 फाइंड आउट करना है, दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी और A की तो ज़रूरत है ही है। A12 वाला टर्म दे रखा है, तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, Tn यानी कि An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कितना हो जाएगा An इज इक्वल टू कितना था प्यारे बच्चों, यानी कि A12 37, A फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 12 वाला टर्म लिया है तो 12, D कितना था 3 था, 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3। अब ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, A प्लस 33, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A, और ये हो कितना जाएगा, जब आप घटाओगे तो 4, A इज इक्वल टू 4 निकलेगा। तो पहले बच्चों S12 निकालना है आपको, S12 बराबर n/2 A प्लस L वाला फॉर्मूला लगाओ, n कितना था 12/2 और A कितना निकल के आया है 4 और लास्ट टर्म जो 12 टर्म था 37 था। ओके, 12/2, अब ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब ये काटो 2 से 6 बार, तो हो जाएगा 41 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 कम 6, 6 चौक 24, इतना। ओके प्यारे बच्चों, इसमें A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, इसमें D और A10 के लिए बोल रहा है आपको निकालने के लिए। तो A10 आप कैसे निकालोगे, अगर आपके पास D नहीं है और फर्स्ट टर्म नहीं है, तो एक सिंपल चीज़ है, आप अपने फॉर्मूले लिख लो, आपके जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं, यानी कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों अगर ये तीसरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, आपके पास इसमें अननोन क्या हो जाएगा, A और D, और फिर एक इसमें लास्ट टर्म वाला यहाँ पे फंस रहा है। एक अगर S10 करोगे तो आ जाएगा कितना 10/2 और A प्लस L लास्ट टर्म, यानी कि आपका लास्ट टर्म कौन सा होगा ना, यानी कि T10। ठीक है, अब इन दोनों को लेके अगर हम चलें तो 2 इक्वेशन 2 अननोन आ जाने चाहिए। इनकी वैल्यू कितनी है बच्चों 125, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा A प्लस T10 लास्ट टर्म यानी कि T10। अब ये कितना 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और फिर 2 कैरी करेगा 5। A प्लस बच्चों यहाँ पे आएगा T10। ठीक है,
अगर T10 को सॉल्व करना चाहो, T10 को अगर D के फॉर्म में लिखना चाहो तो A और D में आपका एक अननोन ये मिल जाएगा और एक अननोन ये मिल जाएगा। कैसे देखो, A था, अब इसको लिख सकते हैं A प्लस, इसी को लिख रहे हैं N यानी कि 10 - 1 इंटू D। इन सब की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये 9D हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 9D, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर थर्ड टर्म की बात करें A3 की, तो बच्चों A3 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि A3 इज इक्वल टू, ये 3 के लिए हो जाएगा सारा फॉर्मूला, यानी कि 15 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू D, A प्लस 2D, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 15। अब इसको बच्चों अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काहे, क्योंकि हम यहाँ पे 2A है, 2A वाले को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिल जाएगा, 2 है ना, 2 इन बोथ साइड क्या मिल जाएगा, अगर 2 से इसमें जो इक्वेशन थी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 30 हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा प्लस ये 4D हो जाएगा, होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसमें इस इक्वेशन को, ये कोई ए इक्वेशन थी, ये कोई आप इक्वेशन बी मान लो, तो बड़े में से छोटे को या छोटे में से बड़े किसी में से किसी को घटा दो, काहे कि ए तो बराबर है, कट जाएगा। सब्सट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, क्या मिल जाएगा, ए क्या था आपका 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25, बी में से घटाना है ना, फ्रॉम बी, और यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, बी में से घटा रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा, प्लस। अब बच्चों माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस कितना आ जाएगा 5D, और ये कितना आ जाएगा प्लस 5, तो D इज इक्वल टू बच्चों कितना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 5 और यहाँ पे -5 कट जाएगा, बचेगा -1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इसमें बच्चों आपसे क्या पूछा था, पहले तो पूछा था D, तो D तो आपकी वैल्यू आ गई 1, और A10 पूछ रहा है, तो A10 कितना हो जाएगा, A प्लस 9D n - 1 करेंगे D हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका कितना था, नहीं गिवन है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, अगर किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, तो पुट इन इक्वेशन बी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 15 था तो 15 लिख देते हैं, ठीक। 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, यानी कि 2 इंटू -1, 15 माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, ये A, यानी कि 17 हो जाएगा A की वैल्यू। A कितना हो गया बच्चों, 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो 17 प्लस 9D -1, ये कितना होगा 17 माइनस 9, अब कितना हो जाएगा, 9 जाएगा कितना, 7 और 1 8, A10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। बच्चों इसमें आपको A और A9 निकालना है, यानी कि 9 टर्म और A फाइंड करना है। S9 दे रखा है आपको, D दे रखा है, A नहीं दे रखा है, ओके। तो सबसे पहले आपको आप बता दें कि S
9 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, n अपॉन 2 a प्लस a 9 फर्स्ट टर्म और 9 फर्स्ट टर्म के लिए a ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा था आपको बच्चों, 75, ओके। n इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 हो जाएगा। a की वैल्यू दी नहीं है तो यही रख दो। a 9 आपका नहीं गिवन है बच्चों, तो इसको क्या किया जाए, इसको d के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों, 5, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 2a प्लस यहाँ पे 8 इंटू 5। अब यहाँ पे होगा 75। अब ये कितना हो जाएगा, 75 का 2 गुना करेंगे तो 150, और ये कितना 9। अब यहाँ पे 2a प्लस 5 अट्ठे 40। अब इसको काटो 3 से, ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 0, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आएगा कितना, 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। और सॉल्व करो इसको, यहाँ पे 50 अपॉन 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 80, 40, अच्छा 4 कम 4, 4 दुनिया 4 3 12, 120 लिख देते हैं डायरेक्ट अपॉन 3, ठीक। ये यहाँ से नीचे आएगा, हो जाएगा 2। अब a की वैल्यू आएगी, अब कितना होगा, 50 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 70 अपॉन 3 इंटू 2 से काटो 35 बार जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, यानी कि 35 अपॉन ये माइनस बचेगा, माइनस 35 अपॉन 3, ये a की वैल्यू आ गई, ओके। अब आपसे पूछा क्या था, एक पूछा था कि आप निकालिए क्या, a9 टर्म। तो a9 टर्म क्या हो जाएगा पहले बच्चों, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5। a की वैल्यू कितनी आई, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी यानी कि 5। ये कितना हो जाएगा, माइनस इतना, प्लस यहाँ पे आपका 40, 4 एक कम 4, 4 दुनिया 4 3 12, 120, और नीचे आएगा 3। अब ये आएगा a9। अब 35 घटाओ इसमें से, अरे हम कह रहे हैं 40, अच्छा ऐसे लिख के घटा देते हैं, 35 कितना, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे आपका 11 बचेगा, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, और यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा कितना, 85 अपॉन 3। अगर इसको काटना चाहो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 3 से करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, 25 आएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 3 अट्ठे 24, और एक 25, इतना हो सकता है मिक्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते।